हर हर महादेव, नमः चंडिकाय। वर्तमान समय में भस्म धारण विधि, भस्म धारण महात्म्य, भस्म धारण से संबंधित जानकारी के लिए मेरे पास अनेक प्रश्न आए हैं। इंस्टाग्राम पर भी आए हैं, यूट्यूब पर भी लोग कमेंट्स में मुझे प्रश्न करते हैं भस्म धारण की सही विधि और भस्म किसकी बनानी चाहिए, ऐसा भी मुझसे पूछते हैं। आज इस वीडियो में सप्रमाण में आपको उत्तर दूंगा। आप ध्यान से पूरा वीडियो सुने। जो शास्त्रों को मानते हैं, मनमाना आचरण नहीं करते हैं, वो इस वीडियो को अवश्य पूरा देखें और यह जानकारी सभी तक भी पहुंचाए ताकि सभी को लाभ प्राप्त हो। देखिए, भस्म महात्म्य का जो निरूपण है, सूत जी क्या कहते हैं। भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम होता है। देख, भस्म के दो भेद होते हैं, एक को महाभस्म कहते हैं और दूसरे को स्वल्प भस्म कहा जाता है। अब महाभस्म भी अनेक भेद हैं, वह 3 प्रकार का कहा गया है, श्राउत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म में भी बहुत भेदों का वर्णन किया गया है। श्रोत और स्मार्त भस्मों को केवल द्विजों को ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य लोगों को भी उपयोग में आ सकता है। जो वैदिक भस्म है, वैदिक विधि से प्राप्त जो भस्म है, वो श्रोत और स्मार्त होती है, जो द्विजों के लिए होती है, और अन्य के लिए लौकिक भस्म होती है। दोनों की विधि मैं आपको बताऊंगा। श्रेष्ठ जो महर्षि होते हैं, उन्होंने क्या कहा है, द्विजों को वैदिक मंत्र से उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों को बिना मंत्र के ही भस्म धारण करना चाहिए, उनको वही फल प्राप्त हो जाएगा जो वैदिक लोगों को प्राप्त हो जाता है। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। जो गोबर होता है, देशी गाय का जो गोबर होता है, और उनसे जो उपले कंडे बनते हैं, उनसे आप भस्म बनाए, वह आग्नेय कहलाता है। वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा ही कहा गया है शिव पुराण में। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह कर लेना चाहिए। अग्निहोत्र, हवन इत्यादि से जो होता है भस्म, उससे भी आप त्रिपुंड कर सकते हैं। जाबालोप जो निषद है, उसमें अग्नि ही इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। अग्निरिति भस्म, जलमिति भस्म जो मंत्र है। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म त्रिपुंड लगाने को अनिवार्य माना है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना, विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी नहीं छोड़ें, ऐसा श्रुति का भी आदेश है। शिव पुराण में तो ये तक कहा गया है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया है। अब और आपको भस्म के स्वरूप बताते हैं। लोकाग्नि जनित भस्म, वेदाग्नि जनित भस्म और शिवाग्नि जनित भस्म। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखना चाहिए। जो लोकाग्नि भस्म होती है साधारण, उनको द्रव्य इत्यादि जो जैसे तांबे के पात्र हुए, पीतल के पात्र हुए, इनको साफ करने के लिए रखना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है, उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है, वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। करता है ना, त्रायुखीकरणम त्रायुखम जमदग्ने है, इस मंत्र से। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है, उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलावे। अब भस्म बनाने की विधि आपको बता रहे हैं। अघोर मंत्र जो अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो इत्यादि हैं, वो वैदिक लोग ही करें। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठा को जो भस्म है, वह शिवाग्नि जनित होता है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, वट, अमलतास, बिल्व, इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाना चाहिए। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भरकर रख दे। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करना चाहिए। वैदिक लोग क्या करें, अग्निति भस्म, वायुरिति भस्म, इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित कर ले। मानस्तों के तने मान आयुखी, इस मंत्र से उठाकर जल से मलना चाहिए जल से। उसके पश्चात त्रायुकम जमदग्ने, इस मंत्र से मस्तक पर, ललाट पर, वक्षस्थल पर और कंधों पर त्रिपुंड करें।
त्र्यायुकम जामदग्ने वाले से भी कर सकते हैं, त्र्यंबकम यजामहे वाले से भी आप कर सकते हैं। अब बात उठती है जो अन्य वर्ण के हैं या जो वैदिक नहीं है, जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, संध्या उपासना इत्यादि जो नहीं करते, गायत्री मंत्र में जिनको अधिकार नहीं है, जो मानते हैं वो माने। मनमुखी आचरण से यदि भस्म धारण करोगे तो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको दोष का भागी ही बनना पड़ेगा। जो अन्य वर्ण के हैं वो भस्म कहाँ से लाएं? फिर आप किसी ब्राह्मण से कहकर भस्म भी बनवा सकते हैं, या आप शुद्ध देशी गाय का जो कंडा होता है, उपला होता है, उसको अग्नि से भस्म बनाकर, उसको प्रज्वलित करके अग्नि से भस्म बनाकर उसका भस्म भी आप धारण कर सकते हैं, त्रिपुंड लगा सकते हैं। और स्मरण तो नहीं आ रहा है, किंतु आचार्यों का भी कहना है कि शूद्र को, स्त्री इत्यादि को यहाँ से लेके यहाँ तक का ही त्रिपुंड लगाना चाहिए, संपूर्ण ललाट पर यहाँ से लेके यहाँ तक द्विजों को लगाना चाहिए। और क्षत्रिय के लिए भी फिर इससे कम होता है, वैश्य के लिए फिर कम होता है, शूद्र स्त्री इत्यादि के लिए इतना सा हो जाता है। कहीं कहीं पर स्त्रियों के त्रिपुंड लगाने का भी निषेध प्राप्त हो जाता है, किंतु शिव पुराण में कहा गया है कि सधवा विधवा इत्यादि भी भस्म धारण कर सकती है। ये कल्प भेद की बातें भी हो सकती है या फिर विशेष संप्रदाय की भी बातें हो सकती है। तो आप मुझसे प्रश्न भी कर सकते हैं जो आपको इसमें समझ नहीं आ रहा हो। प्रातः काल में जल से मिला हुआ भस्म, मध्याह्न में चंदन से, इस प्रकार से भी एक नियम बताया जाता है। तो आपको मैंने भस्म धारण की विधि भी बताई है। किसी का इंस्टाग्राम पर आज भी प्रश्न आया था कि भस्म को कहाँ कहाँ लगाए, तो मैंने आपको बता भी दिया है। मस्तक पर, कंठ पर, दोनों भुजाओं पर, हृदय पर, कंधे पर, भुजाओं पर, हृदय पर, इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं। तो यह रहा भस्म बनाने का तरीका। और आपको यदि शुद्ध भस्म नहीं प्राप्त होती है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपका थोड़ा सा खर्चा भी हो जाएगा, हो सकता है, किंतु भस्म आपको भिजवा दी जाएगी। हर हर महादेव, नारायण नारायण।